जय हिंद साथियों। एनडीए 2 बायोलॉजी 2025 क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देश सेवा की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ के हम लोग उनके सही आंसर्स को देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग का सही आंसर्स के साथ साथ हम लोग का क्वेश्चंस जो आते हैं किस तरह के आते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनडीए 2 बायोलॉजी में 2025 में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज ऑथर्ड बाय। जो बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम लोग का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है वो चार्ल्स हम लोग का डार्विन साहब लिखे थे। चार्ल्स डार्विन साहब लिखे थे 1859 में। 1859 में। चलिए, तो हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर हम लोग का ऑप्शन ए था, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। कि वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। जो वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO वो लोकेटेड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का थर्ड जो क्वेश्चन आया है वो है द ऑप्टिमम पीएच एट विच द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वर्क्स एट। कि जो एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन है वो हम लोग का किस पीएच पे काम करते हैं? तो पहला जो हम लोग का ऑप्शन है पीएच 2.0 एंड 7.9 रिस्पेक्टिवली, ये इसका सही आंसर है। क्यों है ये सही आंसर? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो होता है वो हाईली एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है स्टमक में। ठीक है, 1.5 से लेके एक्ट करता है हम लोग का पेप्सिन एंजाइम। और जो हम लोग का ट्रिप्सिन एंजाइम है वो अल्कलाइन मीडियम में एक्ट करता है जो 7.5 से 8.5 तक जाता है। और हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन लंग्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसको किस टर्म से डिनोट करेंगे? सबसे सही ऑप्शन है हम लोग का टाइडल वॉल्यूम। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, जो निकालते हैं बाहर, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, वो हो जाता है हम लोग का टाइडल वॉल्यूम। तो जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है टाइडल वॉल्यूम, ये इसका सही आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स इन द ह्यूमंस इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से हम लोग का क्या ऑप्शन है जो हम लोग का सही नहीं? तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल पल्मोनरी वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करता है हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग का लंग से हार्ट तक। और वहीं पे बात करें पल्मोनरी वेन्स का तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये नॉर्मल वेन से अलग होता है, एक्सेप्शंस में आते हैं। तो ये हो जाता है हम लोग का कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसमें ये है ऑप्शन बी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो है
वो है द आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हिंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हिंड ब्रेन से हम लोग का क्या चीज कंट्रोल होता है? तो जो हम लोग का हिंड ब्रेन है, हम लोग का पोन्स रीजन होता है, मेड्यूला रीजन होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा और पॉन्स रीजन जो होता है वो कंट्रोल करता है हम लोग का इनवॉलेंट्री एक्शंस को, सच एज ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब को। तो मेडुला रीजन और पॉन्स जो होते हैं, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, वो कंट्रोल करता है हम लोग का इनवॉलेंट्री एक्शंस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर डाइट एज इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अब जो हम लोग का सॉल्ट होता है उसमें होता है आयोडीन। आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज करने के लिए थायरोक्सिन, थायरोक्सिन T4 और थायरोक्सिन T3 एंड T4 को रिलीज करता है हम लोग का आयोडीन। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय। कि जो हम लोग का फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस किस हार्मोन्स की वजह से होता है और वो कहां से सिक्रीट होते हैं? तो इसका सही आंसर है हम लोग का ऑप्शन सी, ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवरी से हम लोग का निकलता है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं ओवरी से। और वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड का बात किया जाए तो यहां से निकलता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हम लोग का LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन सी, दैट इज ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है एंटीबॉडीज के बारे में, कि जो हम लोग का एंटीबॉडी सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, वो सबसे ज्यादा क्या सिक्रीट करते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो हम लोग का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो होता है लिम्फोसाइट्स, उसमें बी सेल्स जो होता है, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, वो सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी चीजों को मारने के लिए, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज लिम्फोसाइट्स। चलिए हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका खुद का DNA होता है सेल ऑर्गेनेल्स में और खुद का राइबोसोम्स होता है? तो इसका सही आंसर है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में होता है सर्कुलर DNA, खुद का DNA होता है, ये खुद में कैपेबल होते हैं कि ये रेप्लिकेट कर पाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जुड़े रहे ऐसे ही वीडियो के लिए योद्धा डिफेंस एकेडमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।